हाय फ्रेंड। तो चलिए आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं रुगला-फॉल्सी मेथड पे। जैसे कि पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, एक नया क्वेश्चन और देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। अक्सर कर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो जाता है बिकॉज कि हम कैल्सी को अपने को चेंज नहीं करते। सबसे पहले हमको कैल्सी पे ध्यान देना है कि हमारा कैल्सी किस मोड में है। तो सबसे पहले हम कैल्सी को अपने रेडियन मोड में कर लेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को हम करते हैं। तो रेडियन मोड में हमारा कैल्सी हो चुका है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट ऑफ 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन मेथड। तो उसने दे रखा है फॉल्स पोजिशन मेथड या रुगला-फॉल्सी मेथड। तो हमारा fx कितना दे रखा है, हमें fx दे रखा है 3x कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या ये फंक्शन किन किन पॉइंटों पे अपोजिट साइन दे रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पे। तो f0 इज इक्वल टू देखते हैं 3 माइनस कॉस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो हमारा कितना आता है चेक करते हैं। 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1, तो हमारा -2 आ गया। अब हम f(x) को 1 पे चेक करके देखते हैं। तो 1 पे देखते हैं कितना आता है 3 × 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1। हम चेक करेंगे 3 × 1 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ चुका है 1.459। तो देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमें फंक्शन ने पॉइंट दे दिए कि 0 रखने पे हमारा नेगेटिव आ रहा है और 1 रखने पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम x फाइंड करें। तो x हम कैसे फाइंड करते हैं, x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a fb माइनस b इंटू b fa अपॉन fb माइनस fa। जैसा कि ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में रुगला-फॉल्सी के। इससे हम x फाइंड करेंगे। तो हमारा a कितना है 0 एंड b कितना है हमारा 1, fa कितना दे रखा है -2 और fb कितना दे रखा है 1.4596। ठीक है, तो हम इससे x फाइंड करेंगे अपना। तो लिखेंगे 0 × 1.4596 माइनस 1 -2 अपॉन 1 -459 -2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.57807। अब इसके बाद हम fx1 फाइंड करेंगे। तो fx1 के उसको फंक्शन में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.57807 इंटू 3 माइनस कॉस 0.57087 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा -0.10329। तो हमारा देखो आंसर कहाँ आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो जहाँ माइनस का आ रहा है तो हमने माइनस का आंसर आने पे 0 पे लेके देखे थे पॉइंट कि किसी नंबर लाइन पे हमने 0 और 1 के बीच में फाइंड किए थे 0 एंड 1, तब हमारा आंसर ये आया। तो कहीं ना कहीं हमारे इस पॉइंट पे ना रूट मिलके हम अगला पॉइंट हमारा आया ये, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन इधर से ही होगी। तो हम यहाँ पे 0.5
7 8। अब इसके और इसके बीच में रूट फाइंड करेंगे तो हमारा ए भी चेंज हो जाएगा और एफ ए भी चेंज हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.57807 और एफ ए हो जाएगा हमारा -0.0329। बी हमारा सेम रहेगा क्योंकि बी पॉइंट हमारा 1 ही पे है, तो बी हमारा सेम रहेगा, तो बी इज इक्वल टू 1। और एफ बी हमारा कितना आया था 1.4596। इससे हम x2 फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 0.57807 इंटू एफ बी 1.4596 माइनस 1, एफ ए कितना दे रखा है -10329 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए 1.4956 माइनस 0.10329। हमारा x2 आ जाएगा 0.60595। अब हम क्या है इसको उसके टर्म में लिखेंगे, fx2 फाइंड करेंगे तो हमारा fx2 कितना होगा 3 इंटू 0.60595 माइनस कॉस 0.605965 माइनस 1। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा देखते हैं, -0.00405। तो देखो फिर से हमें नेगेटिव मिला, तो अब फिर से हम कौन से पॉइंट चेंज करेंगे, फिर से हम जो ए पॉइंट था फिर से हम उन्हीं पॉइंटों को चेंज करेंगे। तो इस पॉइंट को चेंज, अब तक हमने कहाँ पे देखा था, किस पॉइंट पे मिल रहा था हमारा 0.5 पे, तो अब यहाँ से थोड़ा बढ़ गया पॉइंट, अब 0.6 हो गया, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो इधर को चलेगा। अब इसके और इसके बीच में फाइंड करेंगे रूट, तो हम 0.5, चलिए तो यहाँ पॉइंट चेंज कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.60595 और एफ ए हो जाएगा हमारा -0.00405 और बी पॉइंट हमारा सेम रहेगा जो पहले था, बी इज इक्वल टू 1 और एफ बी कितना आया था 1.4596। अब इसके बाद हम x फाइंड करेंगे, x3। तो x3 फाइंड करने के लिए वही 0.60595 1.4596 माइनस 1 माइनस 0.00405 अपॉन 1 माइनस 1.4596 माइनस 0.00405 और हमारा आंसर आ जाएगा -0.00019। चलिए तो fx3 देखते हैं, 3 इंटू 0.60704 माइनस कॉस 0.60704 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आता है -0.00019। तो देखिए फिर से हमारा आंसर नेगेटिव आया, तो हम अब x4 जब फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू फिर से चेंज होगी, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0.60704 और fa की वैल्यू हो जाएगी हमारी -0.00019। b की वैल्यू हमारी सेम रहेगी 1 और एफ बी की वैल्यू हमारी भी सेम रहेगी 1.4596।
हम यहाँ से x4 निकालेंगे। x4 हमारा हो जाएगा 0.60704 इंटू 1.4596 माइनस 1 माइनस 0.00019 अपॉन 1.4956 माइनस 0.00019। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.60708। तो हम देखेंगे कि x3 और x4 क्या है कि हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा क्या है, रिपीट कर रहा है। तो हमारे रियल रूट इसी पॉइंट पे हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x3 इज इक्वल टू x4 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस so the root of the given equation is 0.6070। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0.607। ये हमारे क्या रियल रूट आ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें दे रखा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log x x इज इक्वल टू 1.2 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और रुगला-फॉल्सी मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें क्या इसको देखना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसके रूट फाइंड करने बाय हेल्प ऑफ द रुगला-फॉल्सी मेथड। तो हमारा f(x) कितना दे रखा है, हम f(x) देखते हैं। f(x) दे रखा है x log x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे F1 पे। तो कैल्शियम देखते हैं F1 पे वैल्यू कितनी आती है 1 log 1 माइनस 1.2 नेगेटिव आ रही है। अब हम 2 पे चेक करके देखते हैं 2 पे कितनी आ रही है। 2 पे चेक किया हमने 2 पे चेक किया तो 2 पर आ रही है माइनस 0.5। दोनों पॉइंटों पर माइनस की मिली है। अब हम 3 पे चेक करके देखते हैं। जब 3 पे वैल्यू चेक करेंगे तो पॉजिटिव की मिल गई है। तो हम सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू को हम रखेंगे। तो सेकंड में हमें वैल्यू कितनी मिल रही थी तो 2 log x2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 0.59704। F3 पे वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी 3 log x3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.23136। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है कि जो फंक्शन दे रखा है हमारा वो अपोजिट साइन दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम रूट फाइंड करते हैं अपोजिट साइन के बीच में हमारा क्या है रियल रूट होता है। तो अब हम इसके x फाइंड करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। तो इससे हम x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा A कितना दे रखा है हमारा 2 और FA कितना आया था माइनस 0.59704। इधर देखिए B हमारा 3 था और FB कितना आया था ये जो दे रखा है 0.23136। तो यहाँ रखेंगे हम
टू 0.23136 माइनस बी 3 दे रखा है, एफ ए कितना दे रखा है माइनस 0.59704 अपॉन एफ बी कितना दे रखा है 0.23136 माइनस 0.5974 और हम देखेंगे हमारा आंसर कितना आता है। तो x1 हमारा कैलकुलेट करने के बाद आता है 2.72102। अब हम क्या fx फाइंड करेंगे, fx1 फाइंड करेंगे 2.72102 लॉग, इसका बेस 10 होता है 2.72102 माइनस 1.2 हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद माइनस 0.071709। हमने देखा कि आंसर हमारा किसका आ रहा है, नेगेटिव का। तो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट इस नंबर लाइन पे अगर हम देखें इस पे, तो हमने 2 और 3 के बीच में पॉइंट फाइंड कर रहे थे, तो 2.7 कहीं यहाँ पे होगा, तो क्योंकि नेगेटिव का आ रहा है तो इधर से चलेंगे हम, तो यहाँ पे 2.7 होगा कहीं। तो अब हम इसके और इसके बीच में रूट फाइंड करेंगे। अरे ग्राफ दे रखा होता है ये, तो हम इसका स्लोप भी फाइंड तो कर रहे हैं। अब तक हमने 2 वाले पॉइंट पे स्लोप फाइंड किया तो नहीं मिले हमें रियल रूट। अब हम देखेंगे इस पर स्लोप डाल के देखेंगे तो इस पर मिलते हैं, तो चेक करते हैं, और अगला पॉइंट मिलेगा तो हम कहीं यहाँ पे रूट फाइंड करेंगे, और देन इसके अप्रोच वैल्यू जहाँ पे आती है वही हमारे क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो चलिए हम x2 पे फाइंड करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू ये चेंज हो जाएगी और a इज इक्वल टू हो जाएगा 2.72102 और एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10709। v इज इक्वल टू हो जाएगा 3, एफ बी हो जाएगा 0.2316। अब हम f2 फाइंड करेंगे, तो x2 फाइंड करेंगे हम। x2 इज इक्वल टू 2.72102 0.23136 माइनस 3 माइनस 0.01709 अपॉन 0.23136 माइनस 0.01709 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है 2.74021। अब हम fx2 फाइंड करेंगे। तो fx2 फाइंड करने के लिए चलिए देखते हैं fx2 फाइंड करते हैं। fx2 हमारा हो जाएगा 2.74021 लॉग 2.74021 माइनस 1.2 और आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा माइनस 0.00038। तो हमारा आंसर अब भी कितना आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट किसकी तरफ से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव की तरफ से। तो इस बार हमारा पॉइंट आया 2.7402, तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अब हम इसके और ये पॉइंट जो 3 दे रखा था इसके बीच में हम रूट फाइंड करेंगे। तो फिर से हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी और एफ ए की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.74021 और एफ ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.00038। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, एफ बी की वैल्यू हो जाएगी, एफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है
0.23136। इसके बाद हम x3 फाइंड करेंगे। x3 हमारा कितना आएगा 2.74021 इंटू 0.23136 माइनस 0.00038 अपॉन 0.23136 माइनस 0.00038 और हमारा आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 2.74064। अब हम fx3 फाइंड करेंगे। fx3 हमारा कितना आएगा, चलिए देखते हैं। fx3 हमारा हो जाएगा 2.74064 log 2.74064 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.0001। देखो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू क्या है, जीरो के अप्रोच पहुंच चुकी है, मतलब जीरो के लिए अप्रोच कर रही है। तो हम चलिए एक बार और फाइंड करते हैं, वैल्यू नेगेटिव की आती है तो एक बार x4 और फाइंड करके देखते हैं x4 कितना आता है। पहले वैल्यू चेंज कीजिए fa की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.74064, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0001। b की वैल्यू हमारी 3, b की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 0.2316। चलिए x4 फाइंड करते हैं। x4 आ जाएगा 2.74064 0.23136 माइनस 3 माइनस 0.0001 अपॉन 0.2316 माइनस 0.0001। हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है, यहाँ लिखते हैं, हमारा आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद 2.74065। तो देखिए 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू क्या है, सेम आ रही है और उसने 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम 7 लिख सकते हैं और इसको भी हम 7 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे hence the root correct to 4 decimal places, 4 decimal places is 2.7407। ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Wiggle, wiggle. Like